ग्वालियर से आए 13 वर्ष का एक किशोर इस शिविर में सबसे कम उम्र का था। कम उम्र होने के कारण शिविर के और साधकों का ध्यान भी उस किशोर पर अटका रहता। अपने पिता के साथ आए इस किशोर ने शिविर आरंभ होने की पूर्व संध्या को कलावा बंधाया। व्रत बंधन के समय आचार्य श्री और माताजी को अपलक निहारता रहा। शिविर साधना का संकल्प पढ़ते हुए आचार्य श्री ने शिक्षा और अभिरुचि के संबंध में पूछा। किशोर का उत्तर था कि उसी के लिए आपके पास आया हूँ। आप जो बताएंगे वही शिक्षा और जो निर्देश देंगे वही शौक। इस उत्तर को सुनकर आचार्य श्री और माताजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आचार्य श्री ने कहा, हमारी शिक्षा तो यह है कि राम का नाम लो और गायत्री का जप करो। इसके बाद जो भी करो वह शुभ होगा। किशोर ने आचार्य श्री और माताजी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। साधना का संकल्प कर रहे अन्य शिविरार्थियों से भी आचार्य श्री ने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। शिविरार्थियों ने अपनी तरह से उत्तर दिए होंगे। आचार्य श्री ने गायत्री जयंती के दिन दिए संदेश में उस किशोर के उत्तर का उल्लेख किया। गायत्री जयंती उस वर्ष 1 जून को थी। आचार्य श्री ने कहा था कि जेठ की इस भरी दोपहर में भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर आमंत्रित कर लिया था। ग्रीष्म के ताप शोक को दूर करने के लिए गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। उसी तरह विश्वामित्र के चित्त और चेतना में भी संसार के रोग शोक और दारिद्र्य दूर करने वाले गायत्री मंत्र का अवतरण हुआ। गायत्री भुवः और स्वः लोक से भूलोक में आई। यह गायत्री चेतना प्रत्येक साधक के चित्त में अवतरित हो। उस दिन आचार्य श्री ने भगवत कृपा पाने का आधार बताया था कि व्यक्ति अपने आप को वंशी की तरह खाली और गांठ रहित कर ले। जब भीतर परमात्मा की ही प्रतीक्षा हो तो उन्हीं के सुर बजने लगते हैं। इन उद्बोधनों को सुनते हुए आए कुछ विद्यार्थी साधक किसी और ही दुनिया में खो गए थे। वे अपनी सुध-बुध भूल गए थे। पालथी मारकर इस तरह ध्यान लगाए हुए थे जैसे संसार में इसके सिवा कहीं और कुछ भी नहीं हो। गायत्री जयंती का वह शिविर कम उम्र के लोगों और उन्हें दिशा देने वाले शिक्षकों या लोक सेवियों के लिए एक आरंभ था जो बाद में भी चलता रहा। अज्ञातवास से लौटने के बाद आचार्य श्री अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को देश समाज के लिए रचनात्मक योगदान देने के लिए कहते रहे थे। अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों पर भी इसी तरह की जानकारी बिखरी रहती। चर्चा परामर्श और प्रवचनों में अपने निर्माण परिष्कार, जीवन में संस्कारों के समावेश और समाज में सत्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने पर जोर देते। इस तरह की प्रेरणा देते हुए वह कह उठते थे कि तुम मेरा काम करोगे तो मैं भी तुम्हारा काम करूँगा। यह कहते हुए मेरे काम से उनका आशय समाज में सत्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने से होता था। व्यास पूजा का भावबोध। संवत 2020 की गुरु पूर्णिमा प्रचलित कैलेंडर के अनुसार 6 जुलाई 1963 का दिन। उस दिन गायत्री जयंती के 5 सप्ताह पूरे हुए थे और गायत्री परिवार के उपासक अपनी ओर से कुछ संकल्प लेकर मथुरा के लिए रवाना होने लगे थे। आचार्य श्री ने पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से कह दिया था कि जो आसानी से आ सके वहीं आए, बाकी अपने घर गांव में रहकर ही गुरु पूर्णिमा मनाएं। पिछले 2 महीनों में आचार्य श्री ने 108 कार्यक्रम निर्धारित किए थे। इन कार्यक्रमों में जो जितने चला सकें उतने चलाने का अनुरोध था। गुरु पूर्णिमा का दिन इन कार्यक्रमों के संकल्प का दिन नियत किया गया था। तपोभूमि आ रहे कार्यकर्ताओं का उद्देश्य अपने गुरु को प्रणाम करना और संकल्प लेना था। जो लोग क्षेत्रों में रह गए उन्हें भी व्यास पूजा करने और संकल्प के साथ श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए कहा गया। परामर्श और मार्गदर्शन का यह क्रम पिछले 5 सप्ताह में अच्छी तरह संपन्न हो गया था। तपोभूमि में साधकों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थीं। आचार्य श्री ने चतुर्दशी की शाम को आ रहे साधकों को ठहराने और पर्व मनाने के लिए की गई व्यवस्थाएं देखी और अखंड ज्योति संस्थान आ गए।
वहाँ रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी स्वामी अनुभवानंद उनकी प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। कुशल क्षेम के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा हुई है। एक स्वप्न दृश्य में वे आदेश देते हुए दिखाई दिए हैं कि गायत्री का प्रचार करो। सन्यासी ने आचार्य श्री के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए कहा कि जैसा वे कहेंगे उसी तरह आगे काम करेंगे। आचार्य श्री ने उन्हें अगले दिन इस बारे में कुछ तय करने की बात कहते हुए रात्रि विश्राम के लिए कह दिया। इस भेंट के बाद वे अपने शयन कक्ष में चले गए थे। सोने से पहले उन्हें रह रहकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्मरण आ रहा था। उनके लीला संवरण से पहले की घटना थी। जो 12 शिष्य घर बार छोड़कर काशीपुर आकर रहने लगे थे, उन्हें बुलाया। परमहंस देव तब उद्यान भवन में थे। शिष्यों को वहां इकट्ठा कर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा। दीक्षा लेने वालों में नरेंद्र नाथ भी थे। अपने तरुण शिष्यों को गेरुआ पहनाकर परमहंस ने कहा, क्या तुम लोग अभिमान को पूरी तरह त्याग कर अपने कंधों पर झोली टांग सकते हो? नगर में जाकर भिक्षा मांग सकते हो? 12 शिष्य उसी समय भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। इन युवकों ने जिन गलियों और सड़कों पर घूमते हुए अपने सुनहले भविष्य के सपने संजोए हुए थे, उन्हीं गलियों में भिक्षा मांगते हुए उन्हें लज्जा नहीं आई थी। लेकिन जिन स्वजनों और परिजनों ने उन्हें भिक्षाटन करते हुए देखा, उनकी आंखें जरूर भर आईं। युवा सन्यासियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। भिक्षा में जो अन्न मिला, युवा सन्यासियों ने उसे पकाकर परमहंस के सामने रखा। परमहंस गले में कैंसर की पीड़ा के कारण कुछ भी खाने में असमर्थ थे, लेकिन उस दिन उन्होंने युवा सन्यासियों का पकाया भोजन किया। भोजन करते हुए परमहंस के आनंद की सीमा नहीं थी। उन्हें भोजन करता देख स्वामी विवेकानंद और अन्य युवा सन्यासी भी परम मुदित थे। आचार्य श्री को परमहंस देव के जीवन की एक और घटना याद आई। स्मृति इतनी सघन थी जैसे वह घटना उनका अपना ही अनुभव हो। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के बताए हुए विधान से साधना कर रहे थे। जप, तप और ध्यान के सिवा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। पंचवटी में वे कभी कभार पूरी रात ध्यान में डूबे रहते। परमहंस ने एक दिन उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि दिन रात साधना में लगा रहता हूँ। देख, कठिन साधना से मुझे अष्ट सिद्धियाँ मिली थीं। उनके उपयोग का मुझे तो कभी अवसर नहीं मिला। उन्हें तू ले ले, भविष्य में बहुत काम आएंगे। विवेकानंद ने गुरु की बात सुनी और पूछा, महाराज, क्या इन सिद्धियों से मुझे ईश्वर की प्राप्ति में सहायता मिलेगी? परमहंस देव ने उत्तर दिया कि नहीं। इस पर स्वामी विवेकानंद ने तपाक से कहा, तो फिर मुझे यह सिद्धियां नहीं चाहिए। इस तरह के और भी कई प्रसंग आचार्य श्री को ध्यान में आते रहे। उन स्मृतियों या अनुभवों की यात्रा करते हुए ही आचार्य श्री योग निद्रा में चले गए। यह वर्ष स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी वर्ष था। कन्याकुमारी में जिस शिला पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने तब से 70 साल पहले ध्यान लगाया था, वहां स्मारक बनने की योजना इसी वर्ष शुरू हुई थी। इस योजना का आरंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने किया था। इस काम का दायित्व एकनाथ रानडे को सौंपा था। समुद्र के खारे जल में नहाते रहने वाले 55 फुट ऊंचे शिलाखंड पर ध्यान मग्न बैठे स्वामी विवेकानंद को बोध हुआ था कि उनके गुरु उन्हें भारतीय धर्म संस्कृति का संदेश विदेशों में पहुंचाने के लिए कहते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनका जीवन चरित्र कहता है कि रामकृष्ण परमहंस समुद्र की लहरों पर चलते हुए पश्चिम में जाते दिखाई दिए थे। उसी से शिष्य ने आशय समझा कि गुरु उनके संदेश को दिग्दिगंत में गुंजाने के लिए कह रहे हैं। आचार्य श्री सुबह उठे। प्रातःकाल की नियमित उपासना के बाद उन्होंने अपनी मार्गदर्शक सत्ता को प्रणाम किया। उसी दिन से करीब 20 मिनट तक अपने आराध्य के सामने चुपचाप बैठे रहे, जैसे किसी संदेश की प्रतीक्षा हो। लगभग 20 मिनट बाद उठे तो प्रतिदिन की तरह माताजी ने कक्ष में प्रवेश किया और दोनों ने अपने इष्ट आराध्य को एक साथ प्रणाम किया।
उपासना कक्ष से बाहर आते हुए आचार्य श्री ने माता जी से चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि दक्षिण में जहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है, वहाँ आज की सुबह हजारों लोग इकट्ठे हो रहे होंगे। जानती हो किस लिए? वहाँ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत भव्य होता है। माताजी सुनकर आचार्य श्री की ओर निहारती रहीं। आचार्य श्री ने कहा, सविता देव के ध्यान के लिए वहाँ से ज्यादा आकर्षक प्राकृतिक दृश्य कहीं और नहीं होगा। समुद्र जल से ऊपर उठता हुआ सूर्य बिंब प्रातः काल के समय ऐसा लगता है जैसे सविता देव स्नान कर निकल रहे हों। अगाध जल राशि से उठती हुई तरंगे, उनसे उठता गिरता जल, सूर्योदय समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे सविता देव नहाकर बाहर निकले हैं तो उनके शरीर से पानी की बूंदें गिर रही हैं। यह चर्चा करते हुए आचार्य श्री और माताजी परामर्श कक्ष में आ गए थे, जहां वे निवास पर आए साधकों या अतिथियों से मिलते थे। माताजी ने आचार्य श्री से अभी तक जो सुना था उसी विवरण को वे मथ रही थीं। पूछने का मन हो रहा था कि अचानक इस तरह के उल्लेख का क्या आशय है। अपनी स्मृति को कुरेदते हुए उन्हें कन्याकुमारी के संबंध में पड़ी हुई पूरा कथा याद आने लगी। उस कथा के अनुसार घोर तपस्या कर बाणासुर ने अजय होने का वरदान पा लिया था। उस वरदान में एक शर्त जुड़ी हुई थी कि वह कुमारी कन्या पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। बाणासुर के उत्पातों का अंत करने के लिए इंद्र ने एक यज्ञ किया। यज्ञाग्नि से एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या पार्वती के अंश से उद्भूत हुई थी। कुछ बड़ी होते ही समुद्र के तट पर शिव को वर के रूप में पाने के लिए तप करने लगी। प्रसन्न होकर शिव ने पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिया। यदि विवाह हो जाता तो बाणासुर का वध नहीं हो पाता। यह सोचकर देवताओं ने देवर्षि नारद से मिलकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न की कि उनका विवाह नहीं हो पाया। वह मुहूर्त टल जाने के बाद देवी फिर तपस्या में निरत हो गईं। बाणासुर ने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, फिर इसके लिए हठ किया। हठ करने पर देवी और बाणासुर में युद्ध हुआ और युद्ध में राक्षस मारा गया। माताजी को यह पूरा कथा याद आ रही थी। उसी समय आचार्य श्री स्वामी अनुभवानंद से कह रहे थे कि जिस चित्त में किसी और के लिए स्थान नहीं रह गया हो, उसी में परमात्मा का अवतरण होता है। चेतना के कुमारी होने का अर्थ है उसमें किसी भी कामना का उदय नहीं होना। उदय हुआ भी हो तो उसका पराभूत हो जाना। एक बार यदि किसी चित्त में परमात्मा का उदय हो जाता है तो वहाँ फिर दूसरी कामनाएं वासनाएं नहीं आती भी हैं तो उस अग्नि में ध्वस्त हो जाती हैं। स्वामी अनुभवानंद से उन्होंने गुरु पूर्णिमा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के लीला प्रसंग, स्वामी विवेकानंद के चरित्र, महत्व और उनकी परंपरा के अलावा अगले दिनों आने वाली विभीषिकाओं का भी जिक्र किया। 2-3 लोग और परामर्श में आए थे। इस बीच गायत्री तपोभूमि में उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। परामर्श के दौरान माताजी एक बार उठकर भीतर गई थी, शायद बच्चों को देखने के लिए। तपोभूमि में यज्ञ पूर्णाहुति के बाद व्यास पूजा का कार्यक्रम हुआ। पर्व देवता के पूजन उपचार के बाद आचार्य श्री अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि आज का दिन युग निर्माण योजना के विधिवत आरंभ होने का दिन है। पिछले 2 वर्षों से हम लोग समाज सुधार, राष्ट्र निर्माण और परिवार निर्माण जैसे कार्यक्रमों की चर्चा करते रहे हैं। चर्चा परामर्श का वह दौर पूरा हुआ जिसमें हम यहीं तक सीमित रहते थे। अब चर्चा परामर्श से आगे निकलकर उन कार्यक्रमों को कार्य रूप में बदलना चाहिए।